शमशान में रात के 12 बजे मुर्दा ले जाना मना है। अबे के बाबा, आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? खुद को संभालिए माँ। अपने पति की लाश देखकर शांति खूब रो रही थी। अभय चंदापुर गांव में अपने इस छोटे से घर में अपने पिता की लाश के सामने बैठा था। अपनी माँ और बहन सपना को संभाल रहा था। अभय भाई, अब तो रात भी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब महेश आ पाएगा। हमें तेरे बाबा को ले जाना होगा अब। हाँ अभय बेटा, तेरे बाबा की लाश को ज्यादा देर यहाँ नहीं रख सकते। अभय का छोटा भाई जो शहर में रहता है वो अब तक नहीं आया था। तभी अभय और गांव के कुछ निवासी हरिया की लाश को लेकर घर से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद सब एक दरिया के पास आते हैं तो दरिया के ऊपर बना हुआ पुल टूट चुका था और दरिया के उस पार दूर सामने शमशान था। उसकी भी दीवारें अचानक टूट चुकी थी। अरे ये क्या, अचानक से ये पुल कैसे टूट गया? वो देखो, शमशान की दीवारें भी टूट गईं। अब हम अभय के बाबा का अंतिम संस्कार कहाँ करेंगे? गांव के निवासियों का जिस शमशान में अंतिम संस्कार किया जाता है वो शमशान दरिया के उस पार था जो अचानक से टूट चुका था। रात के 12 बजने को आए थे। तभी गांव का मुखिया दर्पण कहता है, हम हरिया भाई को पुराने शमशान में लेकर जाते हैं और वहीं उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। पर मुखिया जी, वो शमशान तो सदियों से बंद पड़ा है। हाँ, पर अभी ये शमशान तो टूट चुका है ना। चलो हम सब पुराने शमशान ही चलते हैं। गांव के थोड़ा पास में ही एक पुराना शमशान है जो सदियों से बंद पड़ा है। तभी सब हरिया की लाश को लेकर उसी पुराने शमशान की ओर निकल पड़ते हैं। सड़क पर चारों ओर खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था। तभी अभय को किसी की आवाज आती है, रुक जाओ अभय, अपने पिता की लाश को उस पुराने शमशान में मत लेकर जाओ। यह आवाज सुनकर अभय घबरा जाता है। कौन है? क्या हुआ अभय? किसी ने मुझे आवाज दी, बोला कि पुराने शमशान में मत जाओ। पर हमने तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। हाँ, मुझे भी कोई आवाज नहीं आई। अच्छा, तो फिर मुझे कैसे वो आवाज सुनाई दी? तुम दुखी हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा आवाज हुआ होगा। कोई तुम्हें आवाज दे रहा है। तभी सब उस पुराने शमशान के खौफनाक डरावने गेट के पास पहुंच जाते हैं जो अपनी एक अलग ही भयानक पहचान जाहिर कर रहा था। अरे बाप रे, ये पुराना शमशान तो बड़ा ही डरावना है। ये सालों से बंद पड़ा है, इसलिए ये ऐसे खंडर की तरह हो चुका है। अरे रात के 12 बज रहे हैं और ये पुराना शमशान है। मैं नहीं जाऊंगा अंदर, मैं जा रहा हूँ घर। चमन डर के मारे वहां से भाग जाता है। उसके पीछे कुछ और लोग भी वहां से चले जाते हैं। अरे ये लोग भी ना एक नंबर के फट्टू हैं। चलिए हम अंदर जाते हैं। तभी सब जैसे ही उस पुराने शमशान के गेट के पास जाते हैं तो शमशान का गेट अपने आप ही खुल जाता है। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? यह भयानक मंजर देखकर सबका डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। अरे हवा से खुल गया होगा गेट। क्या तुम भी डर रहे हो? चलो अंदर। तभी सब उस पुराने शमशान के अंदर प्रवेश करते हैं तो अचानक वहां तेज हवा चलने लगती है। लोगों की दर्दनाक तड़पती चीखती आवाजें सुनाई देती हैं। हवा में चमगादड़ फड़फड़ा रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। थोड़े समय बाद अचानक तूफान थम जाता है और शमशान में पूरी तरह से शांति छा जाती है। ये सब क्या था? हम तुरंत बाबा का अंतिम संस्कार करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तभी सब हरिया के अंतिम संस्कार की तैयारी करने में जुट जाते हैं तो अचानक सबको वहां एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये कौन रो रहा है? तभी सब सामने शमशान के गेट को देखते हैं तो वहां गेट के पास एक अनजान महिला नीचे सिर करके बैठी थी। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके सिर के लंबे बाल सामने की ओर लटक रहे थे। ये देखकर अभय और सबका डर के मारे पसीना निकल जाता है। अरे बाप रे, इतनी रात को ये महिला इस शमशान में क्या कर रही है? कहीं ये भूत तो नहीं है? अरे बाप रे, भूत मर गए। अरे भूत कुछ नहीं होता। लगता है इस महिला का कोई अपना गुजर गया है, तभी बेचारी यहाँ बैठकर रो रही है। हमें जाकर उसे हिम्मत देनी चाहिए। पागल हो गया एक तू? रात के 12 बज रहे हैं, हम गांव में नहीं शमशान में हैं और यहाँ रात के समय भूत प्रेत आत्माएं ही घूमती हैं। तू वहां नहीं जाएगा। रमेश, देखने तो दो मुझे कि वो कौन है। अबे धीरे धीरे उस अनजान महिला की ओर जाने लगता है। अबे बेटा, संभाल के बेटा। सबका डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। तभी अभय उस महिला के पास आता है।
सुनिए बहन जी, कौन हो आप और यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? तभी वो महिला जैसे ही अपना चेहरा ऊपर करती है तो वो एक भयानक पिशाचिनी थी, जिसका चेहरा इतना दर्दनाक, खौफनाक, डरावना था कि इसे देखकर अभय और सब पेंट में ही सूसू कर देते हैं। ये क्या है? तभी अभय दौड़ता हुआ मुखिया और सबके पास आता है तो वो भयानक पिशाचिनी हरिया की लाश के पास आती है और सबके सामने हरिया की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे खाने लगती है। बाबा, बाबा, छोड़ मेरे बाबा को, छोड़। अरे अपने बाबा को छोड़ और भाग यहाँ से। तभी सब जैसे ही शमशान के गेट के पास आते हैं तो वो गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। ये गेट कैसे बंद हो गया? तभी सब जैसे गेट को हाथ लगाते हैं तो सबको जोरदार बिजली का करंट लगता है और सब धड़ से जमीन पर गिर जाते हैं। मेरी कमर। तभी वहां पिशाचिनी हवा में उड़कर सबके पास आती है तो उस भयानक पिशाचिनी को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। देखिए बहन जी, हाँ हमने तुम्हारा क्या बुरा किया है? हमें जाने दो, हमें जाने दो। मैं परसों से यहाँ के लिए भटक रही हूँ। मुझे कब से तुम जैसे इंसानों की तलाश थी। ये सुनकर अभय और सब रोने लगते हैं। अब मैं तुम सबको तुम्हारे इस जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दूंगी। तभी वो पिशाचिनी चारों को पकड़कर